जय हिंद स्टूडेंट्स, आज मैं आई हूँ आपके सामने नीट 2025 की स्ट्रैटेजी लेकर। बच्चों, मैं ये पूरी स्ट्रैटेजी में बात करूँगी दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। कैटेगरी ए ऐसी स्टूडेंट्स है जिसने 2 साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और अब वो 3 से 4 महीने में चाहती है कि पूरी फिजिक्स कंप्लीटली पढ़ ले और 720 आउट ऑफ 720 नीट में ले आए। और कैटेगरी बी क्या है भाई, जिसने एक बार सिलेबस को पढ़ लिया है और अब उसको कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई कैसे हम फिज़िक्स को और बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें, कैसे मॉक्स लगाए। उसे खुद भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि अगर मैं अब वापस सिलेबस को पढ़ाई करूँगा तो मैं उसमें मुझे कितनी चीज़ें आएंगी और कितनी चीज़ें नहीं आएंगी। तो बेटा, लेकिन ये जो पूरी वीडियो होने वाली है वो कैटेगरी ए की स्टूडेंट्स के बारे में होने वाली है। बिकॉज सबसे पहले तो मैं उन्हें डांट लगाऊंगी कि 2 साल उन्होंने किया क्या, आखिर क्यों नहीं कंप्लीट हुआ सिलेबस, क्यों नहीं एक बार भी वो सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। लेकिन अगर आपने ठान लिया है और आप लग गए हैं कि इस 3 से 4 महीने में आपको नीट फिजिक्स को एकदम टॉप लेवल करनी है और बहुत बढ़िया अपने नीट के एग्जाम में परफॉर्म करना है, तो भाई ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बेटा, आज से तुम डिसाइड करो, जैसे तुम्हारे पास 3 से 4 महीना है, ठीक है, मोटा मोटा समझ लो तो 3.5 महीना तुम्हारे सामने है, ठीक है। तुम इस पूरी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी को ऐसे डिवाइड करो कि तुम्हारा एक बार तुम सिलेबस पढ़ भी लो, क्वेश्चंस भी लगा लो और कुछ मॉक टेस्ट भी दे दो, तब जाके तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। अभी से 1 महीना बेटा कोशिश करो कि फिजिक्स को पढ़ो, और सभी चैप्टर्स पढ़ने की नीड नहीं है। माइंड इट, मैं क्या कह रही हूँ, सभी चैप्टर्स को पढ़ने की नीड नहीं है मेरे बेटे। सिर्फ उन चैप्टर्स को पढ़ो जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ भाई, इससे नीट में क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और पढ़ने के लिए भी बस इस वजह से मत पढ़ो कि भाई फिजिक्स के क्वेश्चंस हमें उससे सॉल्व हो जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। पहले कुछ दिन बुक के साथ बैठो, उसको एनालाइज करो, उसको ध्यान से पढ़ो और उसको नॉलेज ग्रैबिंग के लिए करो। जितना बढ़िया तरीके से तुम नॉलेज ग्रैब करोगे, उतने ही बढ़िया तरीके से उसको क्वेश्चंस के थ्रू फिजिक्स में अप्लाई करोगे, राइट। अब बात करते हैं बेटा क्वालिटी। अक्सर कहा जाता है कि भाई क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे कम करो। बेटा, फिजिक्स में भी तुम्हें यही स्ट्रैटेजी लगानी है कि तुम्हें अपनी क्वालिटी स्ट्रैटेजी रखनी है। कंटेंट जो तुम भी पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उस पे अपनी कमांड को एकदम सॉलिड रखना है, इतनी बढ़िया तरीके से रखना है कि उससे अगर कोई भी क्वेश्चन उठ के आता है तो तुम बहुत बढ़िया तरीके से उसे कर सकते हो। ये आधा मत करके करना, क्योंकि उसमें तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। अपने फाउंडेशन को बेटा स्ट्रॉन्ग करना है। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का क्या मतलब है भाई, जो भी तुम्हारे इनिशियल के चैप्टर हैं, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, एरर्स हो गया, मोशन इन 1D हो गया बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तुम्हें पता है कि इसका एप्लीकेशन तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक भी आता है। समझ में आ रही है? तो अगर तुमने स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर को मिस किया तो तुम्हें आगे बहुत दिक्कत होगी। और मैं बता दूं बेटा, नीट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो हाफ ऑफ 12th ऑफ सिलेबस कहलाता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में बनते हैं, राइट। तो उन्हें आप स्किप नहीं कर सकते और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ जो चैप्टर्स मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से पढ़ें वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, डायमेंशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, वर्क, पावर एंड एनर्जी और प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं इन बेसिक चैप्टर्स को इसलिए बार बार कह रही हूँ आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। आगे जितने भी आप फिजिक्स में चैप्टर्स पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो इन्हीं चैप्टर्स में आप जो सीखे होंगे वो उन चैप्टर्स में आप अप्लाई करेंगे, राइट। अब बेटा, कैसे तुम्हें इस जर्नी को कंप्लीट करना है? पहली बात तो तुम्हें घबराना नहीं है। जब ठान लिया है डॉक्टर बनने का, तो तुम कैसे घबरा सकते हो? इतनी सम्मानजनक पद पे तुम जब 5 साल पढ़ाई करोगे, तुमको अपनी करियर की उसके बाद चिंता ही नहीं रहेगी। तो आज के समय का भरपूर इस्तेमाल उठाओ बच्चों और लग जाओ अपने NCERT के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। बहुत ज़रूरी है बेटा, ऐसा अक्सर देखा गया है कि NCERT के बेसिक क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करके नीट के पेपर में रख दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद NCERT के बेसिक सवालों से अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग की शुरुआत करो, ठीक है। करना क्या है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स में क्वेश्चंस को याद करने लग जाते हैं। तो बेटा,
क्वेश्चंस को तुम्हें नहीं याद करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को याद करना है और उसका एप्लीकेशन करना है भाई क्वेश्चंस के थ्रू, राइट। और बहुत ज़रूरी, सिर्फ रीडिंग एंड अप्लाइंग थ्रू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करना है। तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को रीड करो और उसको क्वेश्चंस के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई करो, राइट। अब बेटा, और बहुत ज़रूरी है भाई कि अवॉइड सिली एरर्स। बच्चों, मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी तैयारी भरपूर थी लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। होता क्या है फिजिक्स में, जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और क्वेश्चन लगाने जाते हो तो तुम ओरली क्वेश्चन को देखते हो कि भाई अच्छा इसमें तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और तुम सॉल्व नहीं करते हो। और ऐसे बच्चे अक्सर एग्जाम टाइम में कैलकुलेशंस की मिस्टेक कर देते हैं। तो भले ही क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन मैं इस लॉजिक से लगा ले जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम उस क्वेश्चन को लगाओ ताकि जो कैलकुलेशन स्पीड तुम्हारी बढ़ती जाएगी, कैलकुलेशन में जो एरर्स हैं वो तुम बहुत आराम से अवॉइड करोगे। और डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये गलतियां हो रही है तो बेटा ये सिली एरर्स ही हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। बहुत खास बात, जितना भी पढ़ रहे हो उसके लिए एक रिविजन नोट्स बनाओ। रिविजन नोट्स बनानी कैसे हैं बेटा, एक तुम्हें फॉर्मूला शीट तैयार करनी है। फॉर्मूला शीट को तुम देखो और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ। फॉर्मूला शीट देखो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। कुछ चैप्टर्स ही होते हैं फिजिक्स के जो बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे तुम्हारा सेमीकंडक्टर हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर हो गया। यही चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से थ्योरेटिकल हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स है बेटा उसमें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका आना चाहिए, तभी तुम नीट जैसे बड़े पेपर को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि भाई तुम्हारे पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, राइट। और इन सभी के बाद जब 2 महीने तक तुम इतनी चीज़ें कर लोगे तो तुम्हें फाइनली करना क्या है, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। और मॉक टेस्ट को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, तुम्हें उस मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। कितने क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो, और देखना है कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसको तुमने पढ़ तो लिया लेकिन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, राइट। अच्छा, और ये सबसे ज़रूरी बात, जब तुमने 2 साल में पढ़ाई नहीं की है तो ये बात ध्यान रखो कि तुम 3 महीने में पूरा फिजिक्स का सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, जो सबसे टफ चैप्टर्स हैं, जैसे बच्चे अक्सर रोटेशन मोशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे अक्सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन जैसे टफ चैप्टर्स को तुम्हें छोड़ देना है और हाई वेटेज चैप्टर्स तुम्हें करना है। अब जैसे हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं भाई, ध्यान दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जितने भी 5 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, वो सभी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। और अगर इधर 11th में बात की जाए तो बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, एरर्स, इन सब से भी देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे नीट के जैसे पेपर में बनते हैं और ये तुम इजीली इन 3 महीने में कंप्लीट भी कर सकते हो, राइट। और ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम बच्चों। अगर इस स्ट्रैटेजी को तुम प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि तुम इन 3 महीने में अपनी फिजिक्स की नीट जर्नी को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करोगे। जय हिंद।